किस टाइम का क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो खाली आए सो हमारी आए, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you, even zero complete level, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 16वां मंत्र पढ़ेंगे। यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा, विश्वस्यायतनं महत्, सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यं, तत्त्वमेव त्वमेव तत्। सूक्ष्मता से जीना, इसका तात्पर्य स्थूल क्या है सूक्ष्म क्या है, और जो स्थूल सूक्ष्म दोनों का आधार होने के कारण स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों के परे है, जिसको कहेंगे विश्वरूप और विश्वोत्तीर्ण। अच्छी हिंदी में समझना हो तो ट्रांसेंडेंटल एंड इमिनेंट, ऐसा बोलो ना। फिर हिंदी समझने के लिए अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। बैंक्वेट हॉल लिखा है देवनागरी में, हमारी मराठी भाषा। सूक्ष्मतरम का तात्पर्य क्या है? जैसे लहरें स्थूल है, समुद्र सूक्ष्म है क्योंकि लहरें अनेक है, समुद्र एक है। और पानी तो स्थूल भी है सूक्ष्म भी है, और ये स्थूल सूक्ष्म दोनों के परे है। एक उदाहरण। दूसरा, कार्य जो होता है वो स्थूल होता है, कारण जो है वो सूक्ष्म है, क्योंकि कार्य का अनुभव होता है, कारण को ढूंढना पड़ता है। इसीलिए हम जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वहाँ हम अपने जो सिम्टम्स है वो बताएंगे, वो स्थूल है, और सूक्ष्म भी उससे डॉक्टर ढूंढ के निकालता है कि ये क्या हो सकता है। तो स्थूल सूक्ष्म, तो स्थूल है कार्य, सूक्ष्म है कारण। तो साधारण इंटेलेक्चुअल्स जो है वो कार्य कारण में फंसे रहते हैं। हमको कार्य कारण के परे जाना है। देखो, कार्य कारण के परे जाना माने क्या? हम जप करते हैं, ये क्या है पता नहीं, आपने बताया कर रहे हैं नहीं। जप करना ये स्थूल है, और कारण क्या है कि ये जप करने के पीछे क्या सिद्धांत है। तो यदि जप करने के पीछे का सिद्धांत मालूम नहीं होगा
तो हम मैकेनिकली करते रहेंगे। जैसे कार के जो मैकेनिक्स होते हैं ना, पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो कार को ठीक कर देंगे। उनको ये पता नहीं कि ये क्यों हो रहा, कैसा हो रहा। और वही एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर मे नॉट बी एबल टू फिक्स। तो इसका अर्थ ये हो गया क्या, जो मैकेनिक है वो श्रेष्ठ है और इंजीनियर कनिष्ठ है? नहीं है। मैकेनिकल आप कुछ भी करो लंबे समय तक तो अपने आप होने लगता है, लेकिन उसके पीछे का जो सिद्धांत है वही अध्यात्म में है। तो जो स्थूल है बाहर की एक्टिविटी, सभी एक्टिविटी, कर्म करो या मंदिर में जाओ या मत्था टेको, सेवा करो, जो भी करो, ये सब स्थूल है। सूक्ष्म क्या है? ये जो हम कर रहे हैं इसका प्रभाव कहाँ होना चाहिए? महाराज हमने इतना जप किया है, 108 माला घिस घिस के खत्म हो गई, इतना जप किया है। इतना ही नहीं, हमारी उंगलियों की लंबाई भी कम हो गई घुमा घुमा करके, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। सवाल यह है किसको? भगवान को कि माला को या उंगली को या हमको या मन को? तो सूक्ष्म क्या हो गया कि जो भी हम करते हैं उसके प्रभाव को हमको देखना है। यदि हम दवाई ले रहे हैं और कुछ उसका प्रभाव है ही नहीं तो फिर वो व्यर्थ है। इसी प्रकार से यदि आपको याद होगा, आज हमने सुबह बताया था कि यदि हम वैखरी वाणी से जप करते हैं तो उसका प्रभाव कहाँ होना चाहिए? मन पर। अब आप कितने बार करते हो, कैसे करते हो, ये गौण है। मूल ये है कि हम जब भगवान का नाम लेते हैं, श्री राम जय जय राम, तो इसका प्रभाव कहाँ होना चाहिए? इसका प्रभाव यदि मन पर होगा तो आप कोई भी मंत्र ले लो, कहीं भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप खाना खाते हैं, वेजिटेरियन खाना अच्छा है कि नॉन वेजिटेरियन कि वेगन कि उपवास करना अच्छा है? सब में अच्छा यही है, जो खाने से आप स्वस्थ रहते वो ठीक है। नहीं तो व्यक्ति अनावश्यक वस्तुओं में एकदम भटक जाता है। हमको ये अनावश्यकता से निकल जाना है। इसीलिए सूक्ष्म धर्म नित्यम, तो कार्य से हट करके कारण में आ गए। अब यदि हमारा मन ये जप के कारण शांत हो रहा है तो ये बाहर का जो आडंबर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर हमको जप करने के लिए किसी बाहर के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं रहती। फिर जहाँ भी बैठे हैं, जैसे कार में बैठ के जा रहे हैं तो वहाँ गाड़ी चल रही है, ड्राइवर चला रहा है, या तो आप सो जाओ, नहीं तो चैंटिंग करो भगवान का नाम। लेकिन दो चार यदि हो और पीछे विशेष करके ये माताएं हो तो फिर समझ लेना कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू हो गया। यही एक कारण है कि मैं जब कहीं कार से जाता हूँ ना, किसी को इनकरेज नहीं करता मेरे साथ बैठने के लिए। ये कारण है। एक बार बम्बई में अमृतानंद माँ आई थी, तो वहाँ के नेरुल से उनके कोई एक स्वामी जी आए। बोले स्वामी जी अम्मा आई है, आपको याद कर रही है। चलो, तो गाड़ी लेके आए थे, हमने बैठो। तो स्वामी जी आप कहाँ जा रहे? मैं चुप रहा। तो ड्राइवर ने कहा अम्मा को मिलने जा रहे, हम आ जाए? मैं क्या कहूँ? तो 1 2 3 4 पीछे, 3 सीट की जगह 4 बैठे। 4 बैठेंगे तो आगे पीछे बैठना पड़ता है।
क्योंकि सबके कमरे बड़े होते हैं ना। और जो आगे बैठ रही थी दरवाजे के पास, पीछे, फिर आगे, फिर बीच में की पीछे, फिर आगे, तो उसका मुंह मेरे कान के अंदर था। आगे बढ़ो ना, ओ को 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 को। तो मैंने वो सज्जन को कहा कि यहाँ रुक देना 1 मिनट, और रुक गए। हमने कहा आप चले जाओ, मैं बाद में आऊँगा। ऐसा क्यों? हमने कहा मेरा सर टूट रहा है, अभी वो एकदम उसके छिलके हो जाएंगे। कितना बोलते हैं हम, कितना बोलते हैं। शांत रहना सीखो महाराज, समझदारी से शांत रहना है। जबरदस्ती से रहोगे ना तो अपने आप से बोलना शुरू करोगे। तो सूक्ष्म सूक्ष्मतर नित्य क्या हो गया फिर? बाहर के शब्द हमको विक्षेपित ना करे, क्योंकि शब्दों को लेकर के विक्षेपित होना नहीं होना ये हमारा स्वातंत्र है। जैसे हम बोले जा रहे हो, आप सुनना या नहीं सुनना ये आपका स्वातंत्र है, हम तो उसका पूरा उपयोग करते। सूक्ष्म सूक्ष्मतरम नित्यम। तो पहले कार्य से हटे, कारण में आए, फिर कार्य कारण के परे जाना है। कार्य कारण के परे जाना माने वाई 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 बिकॉज द स्काई इज टू हाई। ये दो शब्द वाई और हाउ, वी आर वाइलिंग अवर लाइफ बाय हाउलिंग एट द लाइफ। क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स। ऐसे जब हमारा मन सहज शांत रहेगा ना, तब ये बात समझ में आएगी, तत्वमेव त्वमेव तत्। तो क्या है वो तत्व? जो कार्य कारण के परे है। हमारे नचिकेत के पास चले जाओ, उसने पूछा यमराज से 3 बातें। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद्वद। मुझे ये धर्म अधर्म के चक्कर में मत डालो, ये करने से पाप होगा, बहुत हो गया वो, इनफ इनफ। धर्म अधर्म के परे। उसके पश्चात अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्। कृत माने कार्य, अकृत माने कारण। जो कार्य कारण के परे है वो। और आगे कहते हैं कि यत् भूताच्च भव्याच्च, जो भूत भव्य भविष्य माने जो काल के परे हो, ऐसा जो आपका अनुभव है वो मुझे दो। देखो, तो धर्म अधर्म देहात्म भाव को लेकर के, कार्य कारण जो है वो बुद्धि को लेकर के, और काल को लेकर के क्या है, कितना समय लगेगा, कब भगवान मिलेंगे। अरे यार, तुमको मिलेंगे नहीं भगवान, भगवान मिलते नहीं, भगवान प्रकट होते हैं। उपनिषद में आता है, यमई वेश वृणते ते न लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। जो इस तत्व को चाहता है, इसको छोड़ करके अन्य किसी को नहीं चाहता, उसके सामने परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। विवृणते तनुम स्वाम, वो प्रकट हो जाते। भगवान मिलते नहीं, प्रकट होते हैं। आपने यदि सुटकेस से सामान निकाला तो वहां आकाश, स्पेस प्रकट हो जाती है, बाहर से नहीं आती, क्योंकि स्पेस कहाँ नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा कहाँ नहीं है। ये जो कहते हैं ना भगवान सर्वव्यापी है, ये भगवान का अपमान है। देखो,
भगवान अनादि अनंत है, ये भी भगवान का अपमान है। क्योंकि जब हम कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है, माने आकाश नाम की कटोरी है, उसमें भगवान रखे हैं क्या? यह सब परमात्मा में है। तो वहां ना देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अनेकता विकार विचार कार्य कारण सबका जहां अभाव है वह अपना स्वरूप है। और इसीलिए सूक्ष्मतरम जो अत्यंत सूक्ष्म है वो अपना स्वरूप है। इसीलिए आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कि नहीं पता नहीं, हम तो रोज एक्सपेरिमेंट करते हैं। बैठे बैठे समझो पहले आपने वह करी से लिया जब श्री राम जय जय राम, अब मध्यमा से, अब हम तो बोलेंगे ही लेकिन आपको मध्यमा से करना है। श्री राम जय राम, फिर और सूक्ष्म और सूक्ष्म और डीप और चलते रहो। आप इस स्थिति में आ जाते हो कि आपका देह एक वस्तु के जैसा आपको स्पष्ट अनुभव होता है। क्योंकि आप पहुंच गए सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम। लेकिन ये अनित्य है। क्यों? कि प्रयत्न साध्य था। इसका अभ्यास करते 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 फिर प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम। जहां देहात्म भाव से ऊपर उठे तो विषय के प्रति आकर्षण शून्य हो गया। प्राण के भाव से ऊपर उठे, भूख प्यास के विचार मन में आएंगे ही नहीं। मन के ऊपर उठे तो सुख दुख को लेकर के हमको कोई चिंतन नहीं करना। बुद्धि से ऊपर उठे तो अच्छा बुरा आवश्यक अनावश्यक ये खत्म हो गया। और जब हम चेतना में पहुंच जाते हैं, सभी विचार शांत है लेकिन नींद नहीं है। यदि नींद आती है तो हम अभी भी मन में ही है। चैतन्य या पहले चेतना ये बुद्धि के परे है। तो कल जो महाराज जी ने यहां बताया था ना, महाकारण, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और सुषुप्ति, 3 देह है। तो ये जो कारण देह है सुषुप्ति का, ये सूक्ष्म और स्थूल देह का कारण है। और ये कारण देह का जो कारण है वो महाकारण है, जिसको तुरीय कहते हैं। तो जैसे जैसे हम सूक्ष्मता से अपने पास लौट के आते हैं, वैसे वैसे जगत के वस्तु विषय उनका प्रभाव क्षीण होते जाता है। इसलिए ये सूक्ष्मता अपने ज्ञान में होनी आवश्यक है। अब 17वें श्लोक में चलते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। जागृत सब जानते हैं, स्वप्न सब जानते हैं, सुषुप्ति गहरी ये भी जानते हैं। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि इत्यादि, इत्यादि माने क्या? इन दोनों के बीच में की जगह। देखो,
जागृत अवस्था 4 प्रकार की होती है, स्वप्नावस्था 4 प्रकार की, सुषुप्ति अवस्था 3 प्रकार की, 4 की नहीं होती, 3 की। तो जैसे जागृत जागृत माने जागृत को सत्य माना है, उसको अनुभव करने वाला उसको भी सत्य माना है, और इसके जो अच्छे बुरे अनुभव है उसको भी सत्य माना है। ये दूसरी है जागृत स्वप्न, तो जगत में रहते हैं लेकिन जगत को ज़्यादा महत्व नहीं देते, जागृत स्वप्न। तीसरा स्वप्न जागृत, ख्यालों में है, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, स्वप्न में है, ऐसा कुछ नहीं है। ये विषय बहुत विस्तार से योग शास्त्र में आता है, पता नहीं यहाँ है कि नहीं। वो शिव सूत्र साधना जो है ना, उसमें इसको विस्तार से दिया है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच के तीनों अनुभव जिसके द्वारा प्रकाशित होते हैं। देखो आप आगे आगे बैठो, हमारा जगह है, ठीक है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों के तीनों अनुभव कौन करता है? जागृत पुरुष केवल जागृत में ही सीमित है, स्वप्न पुरुष केवल उसी सपने में सीमित है, सुषुप्त पुरुष केवल उसी निद्रा में सीमित है। लेकिन यहां कहते हैं तीनों के तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम, प्रपंचम माने वो भी आपको बताया था ना, प्रपंच माने दुनिया। ये दुनिया शब्द, प्रपंच शब्द कैसा बना? पची धातु है, उसका अर्थ है विस्तार, पची विस्तार है। तो ये सब दुनिया 5 का विस्तार है, इसीलिए प्रपंच। 5 महाभूत, 5 तत्व, तन्मात्र, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 5 उपप्राण, 5 5 5 5 प्रपंच। तो उनको 5 से हट करके 1 में जाना है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच यद प्रकाशते, जो इन सब का प्रकाशक है। अब करना कुछ भी नहीं है। देखो ये हमने जो आपको एक उदाहरण दिया था कि ये कौन कह सकता है कि मुझे अच्छी नींद आई थी लेकिन बीच बीच में बुरे सपने आए थे। ये जो कहता है वो अपना स्वरूप है। प्रपंचम यद प्रकाश। और इसको जानने के लिए किसी भी उपकरणों की, प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। रूप रंग को जानने के लिए दृष्टि की अपेक्षा है, शब्द को जानने के लिए श्रवण शक्ति की अपेक्षा है, गंध को जानने के लिए घ्राणेन्द्रिय की अपेक्षा है, सुख दुख को जानने के लिए मन की अपेक्षा है, कंसेप्ट को समझने के लिए बुद्धि की अपेक्षा है। लेकिन अपना जो होना है ये किसके माध्यम से हम जानते हैं? क्या इंद्रियों के माध्यम से कि मन के या बुद्धि के? इसीलिए ये वाक्य अपने हृदय में पक्का रखो, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, बस इसी को लेके बैठ जाओ। तो क्या होगा? जितने भी शब्द आपको सुनेंगे उससे आप उदासीन हो जाओगे। फिर जो भी सुख दुख की स्मृतियां है उससे उदासीन हो जाओगे। समझ में आया नहीं आया ये समझ में नहीं आता। जिसके कारण समझ है वो हम है, समझ हम नहीं है। ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करते करते व्यक्ति को एक दिन क्लिक हो जाता है। ये हमने एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ था
यूके की बात है। हम जब गए किसी के यहाँ, तो हमारे मित्र की माँ ने कहा कि ये रात को लेट हो जाएगा आपको आश्रम पहुँचने में, तो यही सो जाओ, रात को सुबह में चले जाना। हमने कहा ठीक है। हम वहाँ सोए। तो वहाँ टेबल पर रखा हुआ था 2-4 पुस्तकें, हम लेट गए। तो जैसे देख रहे थे सोने के पहले क्या है लिखा है क्या नहीं लिखा है। थोड़ी देर के बाद रख दिए और फिर हम स्विच ऑफ करने गए वो लाइट को। अब हमको मालूम नहीं कहाँ है, तो फिर उठना पड़ा। और जब उठ करके देखा तो लाइट इतना, जैसे ये लाइट है, इतना ज़बरदस्त आंखों के अंदर घुस गया। और फिर हमने स्विच ऑफ कर लिया और फिर आके लेट गए। जैसे आंखें बंद करी तो वो तेज लाइट वो हमको दिखने लग गया। अभी भी दिख रहा है ये लाइट। अब आंखें खोली तो ये स्ट्रीट लाइट दिख रहे हैं। फिर हमने बंद करी आंखें तो ये तेज लाइट का जो प्रतिबिंब है वो दिख रहा है। और फिर आंखें खोली तो फिर स्ट्रीट लाइट दिख रहे। उसी समय ये बात क्लिक हो जाती है कि ये प्रकाशक जो है, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति इनमें सामान्य है, अलग अलग नहीं है। इसको यदि समझना है तो ये जो आंखें बंद करके दिखता है उसके द्वारा प्रभावित ना हो, और आंखें खुल के दिखता है उसके द्वारा प्रभावित ना हो, तो हम सबके प्रकाशक, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होते। वास्तविकता यही है, प्रकाशक प्रभावित नहीं होता, जिसको प्रकाशित करता है उससे। करना क्या है इसमें देखो। तो जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यद प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा। अब इसमें गड़बड़ी वालों में क्या होता है, मुझे तो समझ में आ गया, मुझे तो समझ में आ गया कि अ, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन ये लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं ब्रह्म हूं। हमको पूछते हैं ऐसे प्रश्न, कैसे समझाए। हमने कहा ये तो मैं भी नहीं समझ पाया। कोई भी अनुभव हम शब्दों से ट्रांसफर नहीं कर सकते। समझो आपने कोई वस्तु खाई, आपको अच्छी लगी, ओ स्वामी जी खा बहुत टेस्टी है। क्या बहुत टेस्टी, बहुत खा के तो देखो, नाम तो बताओ क्या है। ढोकला। हट। अब उस गुजराती को ढोकला मिल गया तो ब्रह्मानंद हो गया, और वही मेरे पास आता है तो मैं मारूंगा ब्रह्म को। तो एक का अनुभव दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। इट इज यूनिक, इट कांट बी चेंज, इट कांट बी ट्रांसफर्ड। ये जो शक्तिपात का धंधा है ना, इसमें क्या होता है देखो। एक महात्मा थे, अपने साधना काल में वो जप कर रहे थे, लेकिन मन भटकता था, बड़े परेशान। तो गए एक महात्मा के पास और जाकर के कहते कि देखो महाराज जी, हम जप करने के लिए बैठते हैं लेकिन मन भटकता है, तो क्या करें समझ में नहीं आता। पहले तो उन्होंने डांटा, फिर कहा अब मेरे बात कहो। फिर उन्होंने कहा कहो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसने शुरू कर दिया कहना। अब भागे यहाँ से। अब वो साधक चला गया और अखंड भगवान का नाम चल रहा है, श्री राम जय जय राम। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, और धीरे धीरे इस साधक के दिमाग में आ गया, अब तो मैं नाम बिना खंड के ले सकता हूँ। ऐसा उसके दिमाग में भाव आया और ये नाम लोला एकदम स्विच ऑफ। अरे
अभी तक तो मैंने लिया, अब क्यों नहीं ले सकता? फिर मन भटक रहा है, फिर पहुंच गए। महाराज ये 2 हफ्ते तो ठीक लिया मैंने नाम, फिर अब फिर से मन भटक रहा है। उस महात्मा ने डांटा, बेवकूफ, तुम नहीं ले रहे थे, तुम्हारे मन से मैं ले रहा था। उधारी का धंधा कब तक? कितनी बड़ी बात है। इसीलिए किसी पर अवलंबित नहीं रहना है। ये सब होता है। देखो, जैसे आपके फोन से डाटा हमारे फोन में ट्रांसफर करना है, अब जिनको मालूम नहीं वो परेशान होते हैं, जिनको मालूम है वो फटाफट कर लेते, और फिर हम लोग अरे कितना चक्र, वो खास नहीं है ये, आपको उसका ज्ञान होना आवश्यक है। इसी प्रकार से जिन्होंने प्रकृति पर, मन पर नियंत्रण पा लिया है, वो किसी के भी मन में प्रवेश करके दे आर दी डाटा हैकर्स। तो उनके नाम क्या रख दे? हैकरानंद। तो महाराज कितनी सिंपल बात है ये। लेकिन ये जो जानता है ना कंप्यूटर का धंधा, उसके लिए कोई खास बात नहीं, और जो नहीं जानता है उसके लिए आश्चर्य। अरे स्वामी जी, एक गांव में था मैं, स्वामी जी आपका कंपू जो है ये कैसे मंत्र बोल रहा है, और देखो ना उसमें तो हमारे गणेश जी भी आ गए, कितना सुंदर मंत्र बोल रहा है, आपने इसको सिखाया, आप उसको मैं क्या सिखाऊं? इसीलिए ये समझ लेना है कि जो सबका प्रकाशक है, किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो हम है। आंखें बंद करी तो मन जो का त्यों है, मन बंद कर दिया तो मैं ज्यों का त्यों है, मैं सो गया तो चेतना ज्यों की त्यों है, चेतना शरीर से निकल गई तो भी चैतन्य पर कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमारा स्वरूप है। अनेक प्रकार से चिंतन करो। जो आता है और जाता है ये मन का खेल है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3। जागृत आता है, रहता है, चला जाता है। स्वप्न आता है, रहता है, चला जाता है। सुषुप्ति आती है, रहती है, चली जाती है। समाधि लगती है, रहती है, टूटती है। ये जो चला चली का खेला जो है ना, उससे अपने आप को बचाना है। तो क्या होगा? जो परिवर्तनशील है उसको आप विषय बनाओ। क्या परिवर्तनशील है? शब्द। अब परिवर्तन जिसको होते नहीं उसको पकड़ो, क्या है वो? शांति। तो अपने आप से बोलना बंद करें और शांति का श्रवण करें। जब हम अपने आप में हैं, तो जब दुनिया में है तो किसी से भी किसी विषय पर बोलने के पहले अपने आप से पूछे क्या बोलना आवश्यक है। ये 2 अभ्यास करें, तब ये समझ में आएगा। तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधई प्रमुच्यते। तो वो ब्रह्म हम है। कौन सा ब्रह्म? वो नहीं, हम ही ब्रह्म है। तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा, इति ज्ञाता। फिर क्या होगा? सर्वबंध ही प्रमुच्यते। फिर सभी बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। बंधन कौन से है? 2 बंधन है, देहात्म भाव और जीवात्म भाव। इसके लिए जो चिंतन होगा वो है वेदांत का चिंतन। तो पहले ये 2 सिद्धांत स्पष्ट हो जाए। वेदांत का जो अभ्यास करने का तरीका है उसको कहते हैं
अवस्था त्रय विवेक, तीन अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जनरल वेदांत में यदि आप उसमें जाओगे मांडुक्य उपनिषद में, तो वहां वो भी नहीं है, वहां केवल दो ही है। एक तो है निद्रा, दूसरा है स्वप्न। जागृत अवस्था है ही नहीं। देखो, तत्वस्य अग्रहणम निद्रा। तो आपने अपने आप को नहीं पहचाना तो आप नींद में हो। सत्संग सुनते समय भी तत्वस्य अग्रहणम और अन्यथा ग्रहणम स्वप्न। तो पहले पता ही नहीं क्या है भगवान परमात्मा ब्रह्म, लेकिन हम ब्रह्मास्मि, हमें ट्राई कर रहा हूं, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, दूसरी चक्कर। इसीलिए तत्व में ना तो निद्रा है ना तो अन्यथा ग्रहण है। माने जो निद्रा का आधार है लेकिन जो सोता नहीं, जो अन्यथा ग्रहण स्वप्न का आधार है लेकिन जो उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। यह जान करके ज्ञात्वा, केवल अपने आप को पहचानना है संतो, कुछ करना नहीं। ये करने के रोग से मुक्त हो जाओ। ये करना वो करना, ऐसे करना, शांत रहो, मस्त रहो, चुस्त रहो। सर्व बंध ही प्रमुच्यते, सभी बंधनों से मुक्त हो गए। तो कौन से बंधन है? बंधन यही है कि जो करके हम परेशान होते हैं वो बंधन है। तो सभी बंधनों से मुक्त होना माने क्या? वेर एवर, वेन एवर, व्हाट एवर यू आर, बी 100% कर्नाटक। सभी बंधनों से मुक्त होने का ये फार्मूला है। देखो, ये बात मैंने एक छोटी सी लड़की से सीखी। हमने आपको कई बार बताया, असली साधना पुस्तकों में नहीं होती, अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना है। हम उनके यहाँ गए शाम के 4-5 बजे के करीब। तो थोड़ी देर में उनके 2 बच्चे आ गए, लड़की और लड़का। लड़की होगी कोई 10 साल की, 12 साल की, और लड़का था 6 साल का। ऐसा दोनों आ गए। आने के बाद लड़का लड़का है, उसने जूते फेंक दिए, बिस्तर फेंक दिया, बस्ता फेंक दिया। वो जाकर सोफा पे बैठा और वो कार्टून शो लगाया और वहीं से चिल्लाया, मम्मी भूख लगी, खाने को दो। और लड़की सीधी अपने कमरे में गई और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही। तो मैंने उसकी माँ को पूछा कि अम्मा, ये तो अपना यहाँ धूम धड़ाका कर रहा है। वो बोले, स्वामी जी वो विचित्र है। क्या? वो अपने आप आ जाएगी, उसको बुलाने जाओ तो मुझे डांटती है। तो आधे घंटे के बाद वो आ गई बाहर। बोला, देखो तुम्हारा भाई कितना बढ़िया आकर के एंजॉय कर रहा है, तुम क्या कर रही थी? अभी तुमने ड्रेस भी नहीं चेंज किया। बोले, स्वामी जी आपको क्या पता है, उन्हें बताओ। बोले, इसका होमवर्क पापा करके देते हैं, इसको होमवर्क करने की जरूरत नहीं, इसीलिए ही कैन एंजॉय। तुम्हारा होमवर्क, मेरा होमवर्क पापा ने एक ही बार किया, मुझे पनिशमेंट हुई, उनको कुछ नहीं आता, तो फिर मुझे ही करना पड़ता है। तो जब मुझे मालूम है कि मुझे अपना होमवर्क करना है, तो जब तक स्कूल का ड्रेस है तब तक मैं उसी मोड में रहती हूं, और अपना काम पूरा करने के बाद नाउ आई एम रिलैक्स। कितनी बड़ी बात है। देखो संतो, अध्यात्म इसको कहते हैं। हम यदि इस प्रकार से हर एक चीज से, हर एक अनुभूति से सीखो, तो आपको पूछने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो तद सर्वबंध ही प्रमुच्यते। फिर उस लड़के के लिए, अरे यार होमवर्क बाकी है, रोना धोना कुछ नहीं, आपको करना है करो। तो तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंध ही प्रमुच्यते। कर्म बंधन तब हो जाता है जब हम उसके लिए लायक ना हो और वो हम पर आके पड़ा, तब बंधन हो जाता है।
नई नई शादी हो के लड़की जब जाती है ना, तो उसको कुछ आता ही नहीं ठीक से खाना बनाना। तो कुछ भी बनाना हो तो यहाँ फ़ोन रखेगी कंधे पर, उसके बाद हाँ मम्मी क्या करूँ, फिर वो बताती है देखो बर्तन में घी डालो, डाल दिया, हाँ डाल दिया, उसमें ये सब डाल दो तड़के की चीज़ें, और डाल दिया, डाल दिया, अब उसमें रवा डाल दो, ठीक है, पानी डाल दो, हिलाओ, ढक्कन रख दो, 15 मिनट के बाद देखना। 15 मिनट के बाद देखती है मम्मी, फिर मम्मी कुछ हुआ ही नहीं, क्यों, वैसा का वैसा है, वो तुमने आग लगाई थी स्टोव पर, आपने बताया कहाँ। देखो, पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होता, आपको सीखना पड़ेगा। इसीलिए तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि महाराज मन को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है, उनको उसका महात्म्य समझ में नहीं आया। यदि आप इतना ही टेक अवे ले लो कि सबसे मूल्यवान वस्तु हमारे लिए है अपने मन की शांति। किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनके द्वारा विक्षेपित ना हो, दुनिया गई भाड़ में। मन को शांत रखो। आप यदि दूसरे को प्रसन्न करने के लिए ट्राई करोगे ना, गारंटी देता हूं वो तो प्रसन्न होगी नहीं, आपको परेशान करेंगे। तो क्या करे, आई डोंट नो, खत्म, आगे कुछ है ही नहीं फिर। तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। अब आगे चलते हैं। त्रिषु धामसु यद्भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद्भवेत् तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा। नहीं, मैं दूसरे श्लोक में, नहीं, त्रिषु धामसु यद्भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद्भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः। जो मैंने पहले जो मंत्र कहा था वो दूसरे उपनिषद का था, मिक्स खिचड़ी हो गई, कॉकटेल हो गया। त्रिषु धामसु, 3 धाम है हमारे, तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। त्रिषु धामसु यत, जो भी क्या क्या है वहाँ 3 चीजें है वहाँ। भोग्य विषय, भोक्ता जो भोग कर रहा है, और भोग जो उसका अनुभव है। 3 त्रिषु धामसु, ये केवल जागृत पे नहीं, तीनों में है। भोक्ता, भोग और भोग्य, 3 बातें। यद भवेत, देखो, तो कोई भी अनुभव ले लो आप, तो उस अनुभव में 3 बातें होती है। भोग की वस्तु ढोकला, भोग करने वाला भोक्ता गुजराती, भोग आहा, तेभ्यो विलक्षण साक्षी। कौन होगा वो ना तो ढोकला खा के खुश होगा, ना तो खा के दुखी होगा। माने अनुभव विदाउट अनुभव करता, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। इसको पकड़ के रखो। एक्सपीरियंस के साथ से एक्सपीरियंस को हटाना है, उसका भी मंत्र है। देखो सुनो एक्सपीरियंस, मत बोलो नो एक्सपीरियंसर। ये दिखने को लगता है ये छोटे से क्या हो, करके देखो फिर समझ में आएगा। कितनी बार हम बोलने के बाद पछताते हैं, कितनी बार होता है। इसीलिए त्रिषु धामसु यद् भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद् भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी।
माने ना तो हम भोग्य वस्तु है, ना तो उस वस्तु का भोग है, ना तो भोग करने वाले हैं, तीनों। तेभ्यो विलक्षण साक्षी। विलक्षण माने इनके जो लक्षण है, भोग्य, भोक्ता और भोग, इनके जो लक्षण है, इन लक्षणों से विपरीत है, विपरीत लक्षण। तो भोग्य वस्तु क्या है? भोग्य परिच्छिन्न है, परिवर्तनीय है, और उस वस्तु के प्रति हम हमेशा आकर्षित नहीं रह सकते, भोग्य। और हम ना तो परिच्छिन्न है, ना तो बोर है, और कभी भी हम अपने आप को त्याग नहीं सकते। फिर भोक्ता, भोक्ता जब भोग मिलेगा तभी पैदा होगा, भोग नहीं है तो वो भोक्ता नहीं है, तो वो भी परिच्छिन्न है, डिपेंडेंट ऑन द भोग। फिर भोग, भोग का अनुभव, ये अच्छा है, अच्छा नहीं है। तेभ्यो विलक्षणः माने जो भोग हो रहा है लेकिन भोक्ता पैदा नहीं हुआ, भोक्ता पैदा नहीं होगा तो भोग्य पर कमेंट नहीं होगे, भोग्य पर कमेंट नहीं होगे तो भोग का इवैल्यूएशन और विश्लेषण नहीं होगा। देखो संतो, तेभ्यो विलक्षण, फिर कौन है? साक्षी। साक्षी कौन होता है? जो सब देख रहा है लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा। एक तो है देखना, उसमें इन्वॉल्व होना, दूसरा है देखना और उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। बेस्ट उदाहरण आपको समझाऊं, साक्षी क्या है? सीसीटीवी। सीसीटीवी को उसमें इन्वॉल्व नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। मुझे एक बार पूछा था एक लड़के ने कि आप इतना घूमते हो, सत्संग कराते हो, लेकिन लोग सुधरते नहीं, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता? हमने कहा मुझे क्यों फ्रस्ट्रेशन होगा? बोले आपकी मेहनत। हमने कहा मुझे ये भ्रांति नहीं है कि लोग मेरी बात सुन रहे हैं। देखो, उसी प्रकार से वो कोरोना के टाइम पर एक का व्हाट्सएप आया था, स्वामी जी आप जैसे सत्संग में बोलते हो वैसे भी यहाँ ऑनलाइन बोल रहे, आपको अटपटा नहीं लगता? हमने कहा मुझे कोई भ्रांति नहीं है, चाहे एक्चुअल ऑडियंस रहो चाहे वर्चुअल ऑडियंस रहो, कोई नहीं सुनता, मुझे मालूम है, फिर क्यों बोल रहे हैं? देखो महाराज, यदि आप लोग ना हो तो मैं आत्मचिंतन नहीं कर सकता। इसीलिए आपके प्रति हमारे मन में प्रचंड आदर सत्कार है। आप निकल जाओ तो मैं कुर्सियों से बात करूंगा। देखो, हमारे रामदास स्वामी महाराज कहते हैं, बना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे। एड्रेस अपने मन को कर रहा है, दुनिया को नहीं। तो इसीलिए तेभ्यो विलक्षण साक्षी। तो क्या है साक्षी? चिन्ह मात्रो हम। साक्षी माने जो सबका प्रकाशक है लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो रूप रंग का साक्षी हमारी दृष्टि। देखो, बिल्कुल सिंपल है, कठिन नहीं है। शब्द का साक्षी हमारी श्रवण शक्ति, क्योंकि हम जो कहते हैं ना सुगंध दुर्गंध है, इससे वो ग्रहण शक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लाल है, नीला है, हरा है, उससे दृष्टि को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें करना कुछ नहीं है, केवल ठीक से समझना है। इसी प्रकार से मन में सभी अनुभव आते हैं, अच्छे बुरे। मन ना अच्छा है ना बुरा है। इसी प्रकार से मैं
बचपन से अभी तक कितने अच्छे बुरे अनुभव आके हम जो कहते हो है, समस्या आती है इस मैं को पहचानने में। ये मैं कौन है? देखो, तो हमको ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा कि हर एक अनुभव के साथ एक मैं पैदा हो जाता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता। जैसे ये टैब है, इसको मैं जानता हूं, तो मैं एक नंबर। फिर ये टेबल है, इसको मैं जानता हूं, तो ये भी त्रिपुटी है, पहले भी त्रिपुटी थी। तो पहली त्रिपुटी में टैब के साथ टैब हो गई भोग्य वस्तु, इसको जानने वाला मैं और जाना गया कि यह ज्ञान है। ये त्रिपुटी में जो जानने वाला मैं और इस टेबल को जानने वाला मैं, क्या ये एक हो सकते हैं कि अलग अलग हो गए? यह चिंतन की बात है। पहली स्टेज में आपको बताया जाएगा कि देखो, विषय अनेक है, उसको जानने वाला एक है। पहले आपको ये बताया जाएगा, लेकिन उसके आगे भी जाना है। जैसे ये त्रिपुटी के विषय अलग है, ठीक है, अनुभव अलग है, ठीक है, तो अनुभव करता एक कैसा होगा? सुख का विषय है सुख का अनुभव, दुख का विषय है दुख का अनुभव, तो ये सुखी और दुखी एक कैसे हो गए? सुखी दुखी एक तब हो गए जब यह सुख का दुख का अनुभव आने के बाद भी सुखी दुखी पैदा नहीं हुआ, तब वो एक है। अत्यंत सूक्ष्म और सरल है, कठिन नहीं है। होता क्या है, हर एक अनुभव में एक त्रिपुटी बन जाती है। हमको ये त्रिपुटी के परे जाना है। उसी को कहते हैं योग शास्त्र में उन्मनी अवस्था। हो, जब हम आपको देख रहे हैं और प्रभावित हो गए रहे हैं, तो हम संसारी अवस्था में हैं। यदि हम आप सबको देख रहे हैं लेकिन प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उसको कहते समना अवस्था। समना मनयुक्त है। और हम आप सबको देख रहे हैं, लेकिन आपका होना न होना इसका हम पर कोई भी प्रभाव नहीं है, तो हम उन्मनी अवस्था में पहुंच गए, हम मन के ऊपर चले गए। मन के ऊपर जाओ तो भेद का दर्शन होगा, लेकिन भेद का प्रतिपादन और समर्थन नहीं होगा। भेद का दर्शन होना ये नुकसान नहीं है। भेद के दर्शन के बाद भेद भाव होना ये समस्या है। देखो, दृष्टि तो केवल भेद दिखा रही है, लाल पीला नीला हरा, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। मन भी जान रहा है ये अमुक अमुक रंग है, लेकिन उसके बाद यदि हमको इसमें भेद दिखने के बाद हमने भेद का समर्थन शुरू कर दिया, तो हम जगत में भटकेंगे। तो क्या करें? समझदारी। सभी रंग को प्रकाशित करने वाली दृष्टि, उसको कोई रंग नहीं है, तो ये दृष्टि हो गई साक्षी और विषय हो गए दृश्य। उसी प्रकार से मन, उसी प्रकार से मैं, उसी प्रकार से तत्व। तेभ्यो विलक्षण साक्षी। क्या है साक्षी? चिन्मात्रो हम। ये भी ठीक से समझ लेना। कई बार इसमें गड़बड़ी होती है कि हमने 10 बार बताया, 1000 बार बताएंगे। विषय कार्य है, इंद्रिय कारण है। कार्य के द्वारा कारण प्रभावित नहीं होता। बिना कारण के कार्य की सत्ता नहीं होती। कार्य जब नष्ट हो जाता है तो उसके द्वारा कारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहली स्टेप। और यही सिद्धांत सब जगह लगा लो। फिर
मन कारण है और इंद्रिय कार्य है। कार्य में विशेषता होती है, कारण निर्विशेष होता है। कार्य क्या है? रूप रंग, इनमें विशेषता है। लाल पीला ने पीला, नीला ने नीला, लाल लाल नहीं, विशेषता आ गई। लेकिन दृष्टि में निर्विशेष है। उसी प्रकार से अब इंद्रियों से मन में चले जाओ, मन में विशेषता है, आंखें देख ही सकती है, नाक सूंघ ही सकता है इत्यादि। लेकिन मन के लिए ये भिन्नता, इसकी कोई सत्ता नहीं। सत्ता तो है ही नहीं, और उसके साथ साथ उसके द्वारा मन को ग्रहण भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रियां केवल एक विशेष क्षेत्र में ही काम कर सकते हैं। जैसे दृष्टि केवल रूप रंग में, अब मन को रूप रंग है ही नहीं तो आंखें क्या करेगी? मन को गंध है ही नहीं तो नाक क्या करेगा? मन को शब्द है ही नहीं तो कान क्या करेगा? लेकिन यदि मन नहीं हो तो इंद्रिय काम नहीं कर सकते। लेकिन इंद्रियों को बंद कर दिया तो भी मन रहता है। तो जैसे जैसे हम सूक्ष्मता से अपने तरफ जाएंगे ना, उतनी मात्रा में आप ये साक्षी का अर्थ ग्रहण करोगे, चिन्मात्रो। अब ये मन से निकले, फिर चले गए मैं। विषय किसके? मेरे। इंद्रिय किसके? मेरे। मन किसका? मेरा। सुख दुख किसके? मेरे। तो ये सब का आधार मैं। ये मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब यहां आकर के हम फंस जाते हैं। ये जो मैं है, क्या ये एक ही है कि अनेक है? मैं पुत्र, मैं पति, मैं पिता। सुखी दुखी होने वाले कौन है? पुत्र, पति और पिता। चिंतन की बात है, करना कुछ नहीं है। और जब ये समझ में आता है कि ये जो तीन है ये वास्तविक नहीं है, ये परिस्थिति विशेष में पैदा होते हैं, और ये परिस्थिति ना हो तो कहाँ गए? देखो, जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो पुत्र कहाँ गया? कहीं नहीं गया, क्योंकि वो था ही नहीं। आदमी सत्य है। इसीलिए इसका सबको निचोड़ करके समझना है। तो औपाधिक ज्ञान हमको संसार में रखता है, और जो निरुपाधिक ज्ञान है वो अपना स्वरूप है। औपाधिक ज्ञान इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से प्रकट होने वाला, और जो निरुपाधिक ज्ञान है, उस निरुपाधिक ज्ञान में इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं। इसको जीवन में लाने के लिए अपने सिंपल सिंपल मत रहो। इंद्रियों के लिए देखो सुनो मत बोलो, बुद्धि के लिए सबके सामने मेरा अपमान किया क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? हु केयर्स? कहने दो। डोंट टेक लाइफ सीरियसली। इसलिए तेभ्यो विलक्षण साक्षी। तो हम चेतना तक पहुंचना ये हमारी साधना है। चेतना के बाद चेतना का चैतन्य में विलीनीकरण, ये ईश्वर के अनुग्रह से होता है। तो चेतना में रहते हुए अपने चैतन्य स्वरूप का विस्मरण नहीं होना, उसको कहते जीवन मुक्ति। देखो, ये ज्ञान की 3-4 स्थितियां बताई है। एक वो है कि जो पढ़े लिखे हैं, दूसरे को समझाते हैं और स्वयं दुखी रहते हैं। दूसरी स्थिति है कि उनका देहात्म भाव शून्य हो गया है और वो जगत में एकदम
हमारे दृष्टि से पागल के जैसे कपड़े पहने नहीं पहने, कहीं खाया कहीं बैठे, कुत्तों के साथ बात कर रहे हैं, उसी को लेकर के सोएंगे, गटर में पड़ेंगे, उनको कुछ नहीं होता। ये ज्ञान की दूसरी स्थिति है और उच्च स्थिति है। ऐसे रहेंगे कि किसको पता भी नहीं चलेगा कि ये ज्ञान की पराकाष्ठा में निष्ठावान है। और इसीलिए हम बताते हैं अध्यात्म का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण करना नहीं। देखो, हमारे तिरुवन्नमलई में आजकल एक टोपी अम्मा है, वो टोपी पहन करके कपड़े कैसे फटे हैं, मुंह से नाक से गंदगी निकल रही है, कोई भी खा लेती है, कहीं भी बैठ लेती है, और उसके पीछे में अंग्रेज लोग फोटो लेकर के घूमते हैं, कैमरा लेकर के। कहीं भी जाएगी तो लोग उसको कुछ भी दे दो वो फेंक देती है, टोपी दे दो रखी टोपी, पहली को हटा दिया दूसरी। अब उनको देह भाव है नहीं, ये दूसरी स्थिति है। लेकिन अल्टीमेट स्थिति ये है कि आपके माध्यम से परमात्मा प्रकट हो रहे हैं और इसीलिए आप एक निर्विशेष सत्ता हो। और ये निर्विशेष सत्ता का अनुभव, सत्ता का अनुभव नहीं, निर्विशेष सत्ता ही अनुभव है। यह प्रमाण निरपेक्ष है, इसके जैसी नहीं। तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोहम सदाशिवः। इस ग्रंथ में जो सदाशिव शब्द का प्रयोग किया है, वेदांत में इसको ब्रह्मन कहते हैं। शिव जो है उसको ईश्वर कहते हैं। इस प्रकार से तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोहम सदाशिवः। ये इसके बाद फिर अगला अपना अनुभव जिस विद्यार्थी को हो गया वो अपनी बात कहता है 19वें श्लोक में, मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्।